प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम एक ऐसा कवि ढूंढने लगें जिसकी प्रतिभा, बुद्धि और काव्य शक्ति में अनेक विरोधी तत्वों का आश्चर्यजनक समन्वय हो, जिनमें सर्वथा अशिक्षित होते हुए भी अपने युग के समस्त शिक्षित विद्वानों के मस्तिष्क को अपने तर्क से प्रभावित कर दिया हो और जिसने कागज और मसी न छूकर भी अपनी काव्य रचनाओं द्वारा कोटि कोटि जनता के हृदय में अजस्र भावधाराओं को प्रवाहित कर दिया हो, तो हमारा साक्षात्कार महाकवि, महासुधारक, महान संत कबीर से होता है। कबीर क्या थे, उनका कितना महत्व है, उनके काव्य में भावनाओं का अगाध स्रोत किस रूप में प्रवाहित हो रहा है, इन सब प्रश्नों के उत्तर आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कबीर की साखियों की। कबीर की रचनाओं में सबसे अधिक महत्व साखियों का माना जाता है। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द का अपभ्रंश रूप है। साक्षी का अर्थ है गवाही, अर्थात जो कुछ स्वयं देखा है या अनुभव किया है उसे सच्चाई या ईमानदारी के साथ प्रस्तुत करना ही साक्षी देना कहलाता है। इस आधार पर कबीर की साखी का तात्पर्य भी उनके साक्षात या प्रत्यक्ष अथवा यथार्थ ज्ञान से लगाया जा सकता है। जिस प्रकार एक गवाही देने वाला व्यक्ति अपनी आंखों से देखी हुई सच्ची घटना को प्रकट करता है, उसी प्रकार कबीर ने भी अपने साक्षात अनुभव को, यथार्थ ज्ञान को अथवा यूं कहें कि प्रत्यक्ष अनुभूति को साखियों के द्वारा जनता के सम्मुख प्रकट किया। इस दृष्टि से साखी का अर्थ महात्माओं एवं महापुरुषों के आप्त वचन से है। इन साखियों में महात्माओं के उपदेशों एवं ज्ञान ध्यान की बातों के साथ साथ उन उलझनों को भी सुलझाने के विचार रहते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में पग पग पर आती रहती हैं तथा जिनके कारण हम भ्रम तथा संदेह में फंस जाते हैं। इस प्रकार हमें दैनिक जीवन की नैतिक, आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक उलझनों को सुलझाने के लिए, भ्रम एवं संदेह के निवारण के लिए तथा त्रुटि एवं भूलों के सुधारने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है वह व्यावहारिक ज्ञान इन साखियों में है। इसीलिए साखी ज्ञान की आंख कहलाती है और इन साखियों में विद्यमान ज्ञान के बिना संसार के प्रपंच से मुक्ति नहीं मिलती। कबीर ने साखी के महत्व की चर्चा स्थान स्थान पर की है। कबीर ने कहा है कि पदों का ज्ञान करने से केवल मन को हर्ष प्राप्त होता है, परंतु साखी के कहने से आनंद की उपलब्धि होती है। लिखते हैं वे कि साखी आँखी ज्ञान की, समुझी देखी मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। इसलिए पदों की अपेक्षा साखी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कबीर की दृष्टि में भी। साखियां मानव मात्र को संसार के भवबंधन से मुक्त करके आवागमन के चक्कर से छुड़ाने वाली हैं, अज्ञान का नाश कर ज्ञान देने वाली हैं। साथ ही कबीर ने यह भी घोषित कर दिया कि जो व्यक्ति साखी तो कहता है परंतु साखी को ग्रहण नहीं करता अथवा उसके अनुकूल आचरण नहीं करता, वह मोह रूपी नदी के जल में ही बहता रहता है और उसके पैर तक नहीं टिकते, अर्थात वह मोह से निकल नहीं पाता। इस तरह इन साखियों में कबीर ने प्रामाणिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव से संबंधित उन विचारों को रखा है जिनके अनुकूल आचरण करने से मानव मात्र का कल्याण संभव है। कबीर ने अपनी साखियों को विभिन्न अंगों में बांटा है, जैसे गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग, विरह को अंग, ज्ञान विरह को अंग, पर्चा को अंग, माया को अंग इत्यादि। इनमें गुरु की महत्ता,
नाम स्मरण की महत्ता, ज्ञान प्राप्ति की महत्ता आदि का प्रतिपादन करते हुए यह समझाया गया है कि सतगुरु की कृपा से ही मानव सांसारिक प्रपंचों से मुक्त होकर भगवत भजन की ओर अग्रसर होता है। भगवान के स्मरण के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और मन का नियंत्रण करके जब हरि स्मरण किया जाता है तभी साधक को मुक्ति लाभ होता है। इस तरह गुरु महिमा, परमात्मा की सर्वव्यापकता, संसार की नश्वरता, मन की शुद्धि, माया का प्रपंच, मिथ्या आडंबर का परित्याग आदि का विवेचन करते हुए कबीर ने इन साखियों द्वारा मानव को आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख किया है और मोक्ष साधन के उपाय भी बताए हैं। कबीर की ये साखियां मानव को सदाचार एवं शुद्धाचरण की शिक्षा देती हैं। इनमें कबीर ने समझाया है कि मनुष्यों को सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें तनिक भी अहंकार की भावना न हो, जिससे अपने शरीर को शांति मिले और सुनने वालों को भी सुख की प्राप्ति हो। वे लिखते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होई। कबीर कहते हैं कि कभी मूर्ख का साथ नहीं करना चाहिए। जैसे लोहा कभी जल पर नहीं तैर सकता, वैसे ही अज्ञानी या मूर्ख भी कभी सात्विकता एवं सदाचार से पूर्ण नहीं हो सकता। वह दुष्कर्मों से लदा हुआ लोहे के समान सदैव भारी ही बना रहता है। उसके विपरीत अच्छे व्यक्तियों का साथ यानी सत्संग सदैव करना चाहिए। जैसे स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केले में गिरकर कपूर बन जाती है और सीप में गिरकर मोती बन जाती है, परंतु सांप के मुंह में गिरने पर हलाहल विष बनती है, वैसे ही सत्संगति से कोई व्यक्ति अच्छा एवं नेक बनता है तथा कुसंगति से पापी, दुराचारी एवं दुष्ट बनता है। मूर्खी संग न कीजिए, लोहा जलि न तिराई, कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद तिहु भाई। इसीलिए सत्संगति के महत्व को बताते हुए कबीर आगे भी लिखते हैं कि सज्जनों की संगति कभी निष्फल नहीं होती। जैसे कि तुच्छ व्यक्ति उत्तम व्यक्ति के संपर्क से शुद्धाचरण और सदाचरण की और बढ़ जाता है। कबीर संगति साधु की कदे न निर्फल होई, चंदन होसी बावना नीम न कहसी कोई, कहकर भी वे सदाचरण की सत्संगति की महत्ता को निरूपित करते हैं। बाह्य शुद्धि के साथ साथ कबीर ने आंतरिक शुद्धि के लिए आग्रह किया है। कबीर ने कहा है कि यह मन बड़ा प्रबल है, यही गोरख है, यही गोविंद है और यही औघड़ साधु है, अर्थात इसी के द्वारा व्यक्ति साधक और गुरु भी बन सकता है, सच्चा साधु बन सकता है। यदि इसी मन को नियंत्रण में न रखा जाए तो निस्संदेह साधक स्वयं कर्ता या ब्रह्म बन जाएगा। इस तरह बाह्य एवं आंतरिक शुद्धि द्वारा कबीर ने अपनी साखियों में मानव मात्र को सदाचारी बनने एवं शुद्धाचरण करने की सलाह दी है। वे लिखते हैं, मन गोरख मन गोविंदो, मन ही औघड़ होई, जे मन राखे जतन करी, आपे करता होई। कबीर की साखियों में सूक्ष्म अनुभूतियों पर दर्शन का रंग चढ़ा हुआ दृष्टिगोचर होता है। इसीलिए कबीर ने छोटे छोटे दोहों में ब्रह्म और जीव की अद्वैतता, जगत और ब्रह्म का अभेद तथा माया के द्वारा ब्रह्म और जीव एवं ब्रह्म और जगत की भिन्नता आदि का प्रतिपादन बड़े ही सुंदर एवं सजीव ढंग से किया है। कबीर की ये साखियां वेदांत के अद्वैतवाद की पोषक है। इसीलिए इनमें संसार के मिथ्यात्व का प्रतिपादन बड़े ही उग्र रूप में मिलता है। माया के प्रपंच को खूब बढ़ा चढ़ाकर समझाया गया है। माया के त्रिगुणात्मक रूप से बचने की सलाह भी कबीर देते हैं तथा उचित एवं उपयुक्त प्रतीकों द्वारा आत्मा परमात्मा के मिलन,
साधक की विरहानुभूति, हठ योग की साधना, माया का प्रपंच, ब्रह्मानंद की प्राप्ति आदि का निरूपण करते हैं। उदाहरण के लिए हठ योग की साधना का यह वर्णन लिया जा सकता है, जिसमें कबीर कह रहे हैं कि आकाश या सिर में सहस्रार चक्र के रूप में एक ऐसा कुआं है जिसका मुख नीचे है और कुंडलिनी के द्वारा पनिहारिन के रूप में पड़ी हुई शक्ति को उद्बुद्ध करके जो साधक सुषुम्ना के मार्ग से उस सहस्रार चक्र तक पहुंच सकता है, वही ब्रह्मानंद रूपी जल को पीने का अधिकारी होता है। कबीर लिखते हैं, आकाशे मुखी औंधा कुआं, पाताले पनिहारी, ताको पानी हंसा पीवे, संता करो विचारी। ऐसे ही आत्मा परमात्मा के मिलन को कबीर ने बड़े ही रोचक ढंग से समझाते हुए बताया है कि सुरति निरति में लीन हो गई, जाप अजपा जाप में लीन हो गया और साकार जीव निराकार ब्रह्म में लीन हो गया। इस तरह आत्मा पूर्णतया परमात्मा में समा गई। सुरति समाणी निरति में, अजपा माहे जाप, लेख समाना अलेख में, यूं आपा माहे आप। इसी भांति कबीर ने दार्शनिक तथ्यों को साखियों में बड़ी सरलता के साथ समझाया है। कबीर की साखियां अधिकांशतः दोहा छंद में ही मिलती हैं, परंतु कुछ साखियां दोहे के अतिरिक्त चौपाई, हरिपद, गीता तथा छप्पय छंद में भी मिलती हैं। साहित्यिक दृष्टि से इनमें उच्च कोटि के काव्य के दर्शन भी होते हैं। विरहिणी को अंग विप्रलंब श्रृंगार की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट है। उसमें कबीर ने विरह की तीव्र अनुभूति का बड़ा ही मर्मस्पर्शी निरूपण किया है। ऐसे ही पतिव्रता को अंग भी रहस्य भावना की दृष्टि से उच्च कोटि के कवित्व का उदाहरण है। इन साखियों में कबीर ने दोहा जैसे छोटे छंद में उक्ति वैचित्र्य, भाव गांभीर्य एवं अर्थ सौष्ठव का चमत्कार दिखाया है। सभी साखियां जीवन की भावात्मक एवं कल्पनात्मक विवेचना से परिपूर्ण है। इनमें सच्ची अनुभूति के साथ साथ काव्य प्रतिभा का कौशल भी विद्यमान है तथा ये साखियां उच्च कोटि के व्यंग से परिपूर्ण होने के कारण हृदय पर सीधी चोट भी करती हैं। सारांश यह कि कबीर की साखियां वैयक्तिक अनुभूतियों का भंडार हैं, प्रगल्भता एवं प्रभविष्णुता में बेजोड़ हैं, सहज स्वाभाविक सौंदर्य से परिपूर्ण हैं, अयत्न साधित हैं अर्थात सहज रचित हैं तथा ज्ञान और भक्ति, नैतिकता और व्यावहारिकता, दार्शनिकता और भावुकता, आध्यात्मिकता और लौकिकता का समुच्चय है, समन्वय है। इन साखियों के द्वारा सर्वसाधारण को उस सर्वशक्तिमान का परिचय देकर उस परम शक्ति के साथ संबंध जोड़ने के लिए साधना के अज्ञात एवं अक्षय स्रोतों का द्वार खोल दिया गया है और जन साधारण को एक ऐसा आलोक प्रदान किया गया है जिससे सभी भूले भटके व्यक्ति सत्य मार्ग की ओर उन्मुख हो सकते हैं। इनके द्वारा पारस्परिक वैमनस्य को दूर करते हुए मानव मात्र के हृदय में एकता, समता तथा सहज प्रेम की भावनाएं जागृत की गई हैं, जिनसे विश्व बंधुत्व की भावना को बल मिला है तथा मानव स्वयं ही मानवता के प्रेम को अपनाने के लिए अग्रसर हुआ है। निस्संदेह कबीर की ये साखियां मानव को आत्मनिरीक्षण की ओर उन्मुख करती हैं, शुद्ध आचरण करने के लिए, सदाचरण करने के लिए बाध्य करती हैं, संतोष, उदारता, परोपकार, सेवा आदि को अपनाने का आग्रह करती हैं, अनासक्तिपूर्ण कर्मों द्वारा
मुक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा एवं आत्मविश्वास देती हैं तथा दुष्कर्मों के परित्याग एवं सत्कर्मों के अपनाने की भावना जागृत करती हुई मानव मात्र में आध्यात्मिकता, विनम्रता, ब्रह्म में विश्वास, सामाजिक एकता, भगवत भक्ति का संचार करती हैं।